दोस्तों, न्यूज टाइम में बहुत बहुत स्वागत है। अडानी के केस में एक नया मोड़ आ गया अमेरिका में। मोड़ ऐसा आया कि मैं क्या कहूं, पूरी की पूरी सरकार कटघरे में खड़ी नजर आई। पूरी मोदी सरकार एक अपराधी को बचाने में लगी रही पूरा साल नहीं 14 महीने। और 14 महीने के बाद अमेरिका की सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन फिर से न्यूयॉर्क के फेडरल कोर्ट में जाते हैं और कहते हैं कि हमने बहुत कोशिशें की कि गौतम अडानी तक और सागर अडानी तक हमारे समन्स पहुंच जाएं, लेकिन मोदी सरकार ने उसको नहीं पहुंचने दिया। पूरी की पूरी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस और पूरी सरकार खड़ी होगी कि आप मोदी के यार को कैसे समन्स बुला सकते हो, कैसे दे सकते हो, अमेरिका कैसे बुला सकते हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ गई। वो तो मोदी का यार है, यारी हो तो ऐसी। हम तो कहेंगे क्या याराना लगता है ना, बहुत याराना लगता है। और फिर 14 महीने के बाद सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन अमेरिका का कोर्ट में जाता, कहता है वी हैव रीच्ड द डेड एंड, कि हम हार चुके हैं। पहले हमसे कहा गया था कि अप्रैल में रिप्लाई आता है 2025 में कि आपने जो समन्स भेजे हैं उसके अंदर सील एंड सिग्नेचर बराबर नहीं है, उसके अंदर सील एंड सिग्नेचर बराबर नहीं है, हम इसको स्वीकार नहीं कर सकते। ये बात भी वहां कोर्ट तक पहुंची। फिर उसके बाद सील और सिग्नेचर के साथ पहुंचा। तो अब नया बहाना चाहिए था मोदी सरकार अमेरिका ने को, फिर बल्कि भारत खुद पर एक नरेंद्र मोदी को खतरनाक नया। किस्म का वार कर दिया है दोस्तों। उस जगह पर वार किया है जहां पर मोदी तड़प कर रह जाता है। आपको पता है कि अडानी जो इंडियंस का एक बहुत अमीर आदमी है, और दोस्तों हर इंडियंस के मुंह से आपने अंबानी और अडानी जरूर सुना होगा जैसे उनका अब्बा होता है, क्योंकि उनके अब्बे के पास तो खाने का, रात के खाने का पैसा नहीं होता, और दोस्तों बाथरूम में जाने के लिए बाथरूम नहीं होता। लेकिन उनका अब्बा अडानी और अंबानी है, और हर पाकिस्तानी के सामने जब भी आएंगे अडानी और अंबानी का जिक्र करेंगे। और अब अडानी पर फिर ये बात सामने आई है, और दोस्तों कोर्ट में ये बात लेकर अमेरिकन सरकार पहुंच गई है कि हमने अडानी को बुलाने के लिए काफी मेहनत की है, लेकिन मोदी की हुकूमत उसे बुलाना नहीं चाहती। और दोस्तों अब ये हो सकता है कि वैसे ही जैसे वेनेजुएला के सदर को पकड़ कर लाया गया है, ऐसे ही ऑपरेशन मांग अब की जा रही है। अगर कोर्ट मंजूर करती है तो दोस्तों देखिएगा कि भारत में घुसकर ये अडानी को लेकर चले जाएंगे। भारत कुछ भी नहीं कर पाएगा, और भारत के लिए फिर बहुत बड़ी एम्बैरेसमेंट हो जाएगी, और इसी एम्बैरेसमेंट से अब भारत डर रहा है। दोस्तों आगे भी सुनाता हूँ, ब्लेजर करें। बहाना चाहिए था, और इस बार कह दिया कि ऐसे समन्स को सर्व करने का कोई रूल ही नहीं है एक कन्वेंशन के अंदर। अब क्या कहा जाए अल्टीमेटली साहब। द सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन इन्फॉर्म यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फॉर ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ न्यूयॉर्क दैट नो लॉन्गर एक्सपेक्ट सर्विस टू बी कंप्लीटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड दिस फॉलोज नियरली द ईयर ऑफ अनसक्सेसफुल एक्सचेंज विद द इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। इंडिया गवर्नमेंट एज एन ऑब्स्टेकल, यानी कि भारत सरकार रुकावट के रूप में सामने आई, और उन्होंने साफ कह दिया कि हम ये समन सर्व नहीं करेंगे। एक बहाना था, दूसरा बहाना था, इन बहानों पर तब उन्होंने कहा कि अब हमें परमिशन दी जाए कि हम इसको ईमेल के द्वारा ये समन्स भेजें, क्योंकि वही एक तरीका है। और यहाँ पर जो उनके लीगल जो डिफेंस टीम है, यहाँ पर यूएस काउंसिल जो उनके पास है, उनको हम ये दे देंगे। अब आपकी मर्जी है उसके बाद क्या करना क्या नहीं करना है। और ये सिविल कंप्लेंट नंबर जो थी वो तो सबको पता है, 2,500 करोड़ की रिश्वत दी थी, अमेरिका से पैसे जुटाए थे। और अडानी ग्रुप हमेशा की तरह ये बेसलेस है, हम तो कैरेक्टर वाले आदमी हैं। जब कैरेक्टरलेस लोग ऐसी बातें करते हैं तो शर्म आती है साहब, और ऊपर से कैरेक्टरलेस गवर्नमेंट उसको बचाती है तो और भी शर्म आती है। क्योंकि हम गांधी का देश थोड़ी है, हम तो नाथूराम गोडसे का देश है ना। तो हम तो कैसे भी हो तो न्याय को गोली मारने के चक्कर में रहते हैं ना। ठीक है, इससे पहले गवर्नमेंट ने कहा था हमारा इस केस से कोई लेना देना नहीं, ये प्राइवेट मैटर है अमेरिका के बीच में और एक प्राइवेट आदमी के बीच में, हमें क्या करना है। लेकिन वो प्राइवेट आदमी इतना पावरफुल है कि पूरी मोदी सरकार अड़ गई कि भैया जी समन मैं नहीं देने दूंगा, तुमको जो कर लो, मैं नहीं देने दूंगा, मैं समन दूंगा ही नहीं अपने दोस्त अडानी को, मैं देखता तुम क्या कर सकते हो। वक्त वक्त की बात है साहब, वक्त वक्त की बात है। वक्त आ जाए तो यही ट्रम्प मादुरो को भी उठा के ले जाता है, फिर कौन सा समन और कौन सा क्या कहते हैं कि अथॉरिटी और कौन सा वारंट, सब खत्म हो जाते हैं। क्या पता कभी किस दिन गौतम अडानी को उठा के ले गया ना तो सब पता लग जाएगा क्या होगा। क्या पता कब क्या हो जाए भैया। गौतम अडानी किसी और देश में हो और वहाँ से अमेरिका कह दे इसको भाई एक्स्ट्राडाइट कर दो, जरा पकड़ के रखो, इसके खिलाफ एक्स्ट्राडिशन करना है। ये तो एक तरह से हमारे वारंट का एक तरह से दुरुपयोग कर रहा है, ये आ नहीं रहा है। तो हो सकता है अडानी इस चक्कर में विदेश जाता भी ना हो, होता है ना कई बार, अपराधी है ना अमेरिका के डॉक्यूमेंट में, वो अपराधी हैं, अपराधी को आना जरूरी है। अगर वो इज्जतदार आदमी है, अपराधी नहीं, तो जाए वहां पे पेश होना अदालत के अंदर। तो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ने लिखा है कि ऐसी SEC, ये सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन डज नॉट एक्सपेक्ट सर्विस टू बी कंप्लीटेड थ्रू हेग कन्वेंशन। द एजेंसी डिक्लेयर्ड इन अ मोशन सो एंड सो बिफोर द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट।
और कहा कि our all efforts have been failed in this manner and now we will send him the mail through mail all these documents, the warrants and the summons, and also will serve the summons to their legal team in America. अब इंडिया गवर्नमेंट, मतलब क्या कहूँ, अगर आपने किसी अपराधी को भी बचाना हो तो ऐसा, वाई इंडिया गवर्नमेंट शुड डिफेंड ए प्राइवेट पर्सन, मुझे नहीं समझ में आता क्यों। और फिर वो कहते हैं कि हर बार नया बहाना। पहली बार जो बहाना था कि आपने उसमें सिग्नेचर नहीं किया, आपने सील नहीं लगाई, हम इसको नहीं ले सकते। जब उन्होंने सील और सिग्नेचर लगा के भेजा तो कहते हैं नहीं, ये तो हेग कन्वेंशन में समन्स आते नहीं, हम नहीं करेंगे इसको, ये तो इलीगल है। यार को बचाना हो तो सब कुछ है ना, फिर तो आप क्या कर सकते। अल्टीमेटली सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ने कहा कि हम हेग कन्वेंशन के अंतर्गत हम इसको भेज सकते हैं, ये लॉज है, ये रेगुलेशन है। तो इंडिया ने कह दिया द ऑब्जेक्शन हैज़ गॉट नो बेसिस, तो ये भारत ने उसको फिर रिजेक्ट कर दिया। मकसद ये था कि मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। इट वॉज द सेकंड टाइम इंडियाज मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस हैड रिफ्यूज्ड टू सर्व द डॉक्यूमेंट। द फर्स्ट रिजेक्शन केम इन अप्रैल 2025 एंड सेकंड वन नाउ। एंड देन SEC went to the New York court and said अभी हाइट हो गई है, अभी हम कुछ नहीं कर सकते। और मुझे लगता है कि चीज़ें जो है अब हाथ से बाहर हो चुकी हैं। अब इसके बाद और समन्स भेजे नहीं जाएंगे और ये शायद मेल से जो समन्स आएंगे अब ये लास्ट हो, और उसके बाद अगर ये उसको नहीं करते हैं तो फिर वहाँ पर जो उनका प्रोसीजर होगा वो भी हो सकता है जजमेंट भी दे दें उसके ऊपर फिर उसके बाद में। क्योंकि एक बार को अगर जजमेंट आ गया तो फिर आपके पास कोई ऑप्शन बचता नहीं है। फिर वहाँ से एक आपका LOC इशू हो सकता है या आपका एक वारंट इशू हो सकता है इंटरनेशनल आपको पकड़ने का, या फिर हो सकता है आपके खिलाफ एक्स्ट्राडिशन की एक रिक्वेस्ट आ जाए कि ये तो कन्विक्ट है स्टम, क्योंकि ये अब ये अपराधी नहीं है, अब ये मतलब उस श्रेणी में आ गया है कि जहाँ पर ये जेल में जाएगा, इसको अपराध प्रूव हो गया इसका, क्योंकि ये वहाँ पे उसने आने में इसने मना कर दिया है। तो जब कोई आदमी अपने आप को सर्व नहीं करता है तो फिर ये हो जाता है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं बिल्कुल भी। और वहाँ पर ये जो चीज़ें थी, इससे पहले बहाना बनाया गया था कि फरवरी 2025 की बात है कि कॉपीज ऑफ विच वर अटैच्ड एज एग्जिबिट्स, जो क्या उसे बताया कि वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट को अहमदाबाद में दिया गया था कि सर वन सेट ऑफ द रिक्वेस्ट एंड डॉक्यूमेंट्स इन द केस ऑफ अफोरसेड पार्टी एंड सेंड ए रिपोर्ट ऑन द प्रूफ ऑफ सर्विस बैक टू मिनिस्ट्री। लेकिन फिर अप्रैल के अंदर फिर अहमदाबाद की कोर्ट से जज इनका अपना रहा होगा ना वहाँ पे, द मिनिस्ट्री रिटर्न द रिक्वेस्ट अनएग्जीक्यूटेड। और अनएग्जीक्यूटेड क्यों था कि बताया होगा कि इस पर कुछ नहीं है, फॉरवर्डिंग लेटर bears no seal and signature and the model form bears no seal of the requesting authority as well, so we cannot accept it। तो बहाना बना के उसको वापस कर दिया था वहाँ पर। और दूसरी बार कहा कि हेग कन्वेंशन के अंदर है ही नहीं। दूसरी बार जो सील सिग्नेचर तो आ गए, लेकिन अल्टीमेटली उसके बाद मुसीबत आ गई। अब क्या कहा जाए, इसके बाद तो अब मेल से भेजेंगे और उसके बाद अगर नहीं होता है तो फिर उनका फैसला आ जाएगा, क्योंकि अमेरिका के कोर्ट्स अनलिमिटेड पीरियड तक जो हैं वो वेट नहीं करते हैं। उनको जब देना होगा तो जजमेंट दे देंगे और उसके बाद जजमेंट आ जाएगा तो फिर उसके बाद फिर बचने की जो सिचुएशन है बड़ी मुश्किल हो जाती है। अब जो भी है और जैसे भी है, अब कब तक बच पाएंगे, अब ये है कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, ये दिक्कत है। लेकिन मोदी गवर्नमेंट ने